गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट मिनी प्रोजेक्ट सीरीज। तो आज की वीडियो में हम एक क्यूआर कोड जनरेटर बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये एक्चुअली में क्या करेगा, देखिए अगर आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डालते हैं, लेट्स से मैंने अपने चैनल का नेम डाला, ठीक है। और जब मैं क्यूआर कोड जनरेट करूंगा तो वो एक मुझे क्यूआर कोड जनरेट करके देगा, और अगर मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है वो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, लेट्स से आपको कोई लिंक डालना है, सपोज google.com, ठीक है। और अगर आपने जनरेट किया यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे चेंजेस आए, और अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि आप google.com पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हम बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, तो मैं इसे अभी पूरा कंप्लीटली इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। उस एपीआई का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आपको सर्च करना है क्यूआर कोड एपीआई, ठीक है, क्यूआर कोड एपीआई, और आपको यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी, हम इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एंड इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको पूरा सोर्स कोड भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करेंगे, और यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं क्यूआर कोड जनरेटर, क्यूआर कोड जनरेटर, ओके। और यहाँ पे हम एक डिव लेते हैं, उसका नाम हम रखते हैं मेन। और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक इनपुट बॉक्स, उसका टाइप हम रखेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेते हैं एंटर एनी टेक्स्ट, और लेट्स से एंटर एनी लिंक, ठीक है। और इसको हमें एक आईडी देनी है, आईडी का नाम रखते हैं हम इनपुट, ठीक है। और उसके बाद हम एक इमेज टैग लेंगे, ठीक है, इमेज टैग लेंगे, और इसमें अभी कोई इमेज नहीं डालेंगे, बिकॉज इस इमेज टैग में ही जो हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे इस इनपुट बॉक्स में, उसका क्यूआर कोड हम यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे भी एक आईडी देंगे, आईडी लेट्स से हम देते हैं इमेज नाम की आईडी, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे एक बटन लेना है, ठीक है। और बटन पे हम लिख देते हैं जनरेट क्यूआर कोड, ठीक है, जनरेट क्यूआर कोड। और यहाँ पे भी हमें एक आईडी लेनी है, ठीक है। सो इस आईडी का हम नाम रखते हैं जनरेट बटन, ठीक है, जनरेट बटन। ओके, सो इसे चेक करते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइव प्रीव्यू करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक्सटेंशन पे जाना है, और यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, उसका नाम है लाइव प्रीव्यू। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद जब आप अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे और यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा शो प्रीव्यू का। तो अगर आप वो करते हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो भी आप प्रोजेक्ट में चेंजेस करेंगे उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं इसका CSS ठीक कर लेता हूँ। उसके लिए हम स्टाइल का यूज़ करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर अपना CSS लिखेंगे। तो लेट्स से मैंने मार्जिन लिया 0, पैडिंग लिया 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर लेते हैं हम लेट्स से ब्लैक, और इसमें कलर ले लेते हैं हम वाइट, ठीक है, कलर वाइट। और यहाँ पे जो हमारा क्यूआर कोड का बटन है उसे हमें नीचे रखना पड़ेगा, तो उसके लिए एक BR टैग लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी एक BR टैग लेंगे हम। ओके, ठीक है। तो अभी मैं इस बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना मेन जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम अपना स्क्रिप्ट टैग लेंगे, और वहाँ पे अपना मेन लॉजिक लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन को हम इस बटन के क्लिक पे कॉल करेंगे, तब जाके हमारा क्यूआर कोड जनरेट होगा, ठीक है। तो पहले हम सारी वैल्यूज़ को गेट कर लेते हैं। तो जो इनपुट बॉक्स में डेटा आएगा उसको गेट करने के लिए हम लेते हैं इनपुट नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और यहाँ पे हमने आईडी क्या लिया है, आईडी हमने लिया इनपुट, ठीक है। तो इनपुट, ठीक है, इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद हम इमेज को भी गेट कर लेते हैं इमेज नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे भी आईडी क्या दी गई है, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और यहाँ पे आईडी है हमारे पास IMG इमेज, ठीक है। और बटन को भी ले लेते हैं, और इसे भी गेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और यहाँ पे आईडी हमने दिया है जनरेट बटन, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू हो उसे हमें पहले गेट करना है, ठीक है। तो उसे गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो इनपुट है यहाँ पे लास्ट में एक डॉट वैल्यू अगर हम लिख देंगे तो जो भी इनपुट बॉक्स में हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे वो हम देख सकते हैं, ठीक है। सो चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके लिए मैं कंसोल करवाऊंगा इस इनपुट को, ठीक है, इनपुट को, और देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। तो इसे पहले फुल स्क्रीन में ओपन करना पड़ेगा हमें, और इंस्पेक्ट हम खोल लेंगे। और लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, और अभी तो हमने फंक्शन को लगाया नहीं है, बट एक हम फंक्शन बना लेते हैं पहले, और उसको कॉल करते हैं, ठीक है। फंक्शन हम बनाते हैं, फंक्शन जनरेट नाम का, ठीक है, जनरेट नाम का फंक्शन एक हमने बनाया, और यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देंगे। और इस फंक्शन को हमें क्लिक कराना है इस बटन पे, ठीक है, इस बटन पे हमें ऑन क्लिक पे उसे कॉल कराना है। तो लिख लेते हैं जनरेट, ठीक है, सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे आते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाली, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई। तो कुछ इसी तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास देखिए वैल्यूज़ आ रही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इस इनपुट वेरिएबल में हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना एक्चुअल जो एपीआई का हम यूज़ करने वाले हैं उसे हम देखते हैं कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। तो आपको इस एपीआई का यूज़ करना है, ठीक है, क्यूआर कोड जनरेटर, और यहाँ पे आना है और इस पर क्लिक कीजिए। और देखिए यहाँ पे अगर आप इज इक्वल्स टू एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई और भी वैल्यू डालते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला यूट्यूब,
और मैं एंटर करता हूँ तो ये क्यूआर कोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एपीआई को हम ले लेंगे और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की मदद से यहाँ पे जो लास्ट में हम वैल्यूज डाल रहे हैं उस वैल्यू को हम इनपुट बॉक्स से गेट कराएंगे और एंटर कराएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो क्यूआर कोड है जो हम यहाँ पे मैन्युअली काम कर रहे हैं वो हमारा क्यूआर कोड के जरिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं इस लिंक को, और यहाँ पे इसे पेस्ट एक वेरिएबल में सेव करके रखते हैं। ठीक है, लेट एपीआई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सेव कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू सेव है और यहाँ पे इज इक्वल्स टू के बाद यूट्यूब जो मैंने लिखा था मैन्युअली इसे हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एपीआई आ गई है, अब इस एपीआई का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें एक इफ कंडीशन देना है सबसे पहले। इफ इनपुट में अगर कोई भी वैल्यू नहीं आती है हमारे पास, ठीक है, इनपुट में अगर हमारे पास वैल्यू नहीं आती है तो क्या करो, मुझे एक अलर्ट दो कि एंटर सम वैल्यू। ओके, एंड लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आके हम फिर से अभी कोई वैल्यू नहीं डाली हमने, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास आ रहा है एंटर सम वैल्यू। ठीक है, अलर्ट आ रहा है, एंटर सम टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, एंटर सम टेक्स्ट। ओके, इफ कंडीशन हमारा हो गया। अब क्या करना है हमें, ये जो आपको यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे, तो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है, यहाँ यहीं पे मेन कंसेप्ट है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो अब हमें करना है, इस इमेज को गेट करना है, तो इमेज डॉट एस आर सी, उसके अंदर हमें अब स्ट्रिंग लिखना है, इस स्ट्रिंग को लिखना है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए हमें बैकटिक का यूज़ करना है, और उसके अंदर हमें ये जो एपीआई मिली है उसे डाल देना है। ठीक है, ये जो एपीआई है हमारे पास, हम यहाँ पे उसे डाल देंगे, और यहाँ पे लास्ट में हम डॉलर के जरिए ये जो इनपुट की वैल्यू है वो यहाँ पे डालेंगे, तो इनपुट। ठीक है, और अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है कोई, पहले देखते हैं कि इतना वर्क कर रहा है कि नहीं। फिर से मैंने ये डाला और क्लिक किया, देखिए हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारा जो मेन जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट था वो अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट पूरे प्रोग्राम का लॉजिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ, और देखिए हमने क्या किया, सिर्फ सारी वैल्यूज को गेट किया, एक इफ कंडीशन लगाया, और जो एपीआई हमने ली थी वहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के जरिए लास्ट में जो वैल्यू यूजर डालेगा हमने उसे डाल दिया। ठीक है, और लास्ट में हमें एक डॉट ट्रिम नाम का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ताकि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर किसी ने डाल दिए तो वो रिमूव हो जाए, और इमेज डॉट एस आर सी के थ्रू हम उसे एंटर करवा देंगे और हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैंने कोई और भी वैल्यू डाली और जनरेट क्यूआर किया तो क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब अगर मैं यहीं पे वैल्यूज को अपडेट करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ क्यूआर कोड जनरेट, तो देखिए क्यूआर कोड चेंज हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको इतना कंसेप्ट सब समझ में आ गया होगा। अब हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डन है, अब हम सिर्फ यहाँ पे सीएसएस ऐड करेंगे। तो सीएसएस को ऐड करने के लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, बिकॉज ये एक जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल है, ना कि सीएसएस का ट्यूटोरियल। ठीक है, तो उसके लिए हम चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में थोड़े सीएसएस ऐड कर लेते हैं ताकि सारे अलाइनमेंट्स अच्छे से हो जाए। प्लीज ऐड सीएसएस हियर एंड अलाइन all the things, make it modern। देखिए हमारा जावास्क्रिप्ट का सारा कोड सेम है, बस हमने यहाँ पे सीएसएस को ऐड किया है। तो चेक करते हैं कि क्या सीएसएस ऐड हुआ है, और यहाँ पे वेबसाइट में आते हैं और चेक करते हैं जनरेट क्यूआर। ओके गुड, इट्स नॉट बैड। ओके, सो चेक करते हैं इसे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स से मैंने डाला youtube.com एंड इट्स वर्किंग। ठीक है, सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल यूजफुल लगा होगा, और ऐसे ही दूसरे वीडियोस हम लाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।